मेरे वालिद साहब जब मैं जीरो करता था ना जी, तो जब मैं आके उनको बताता था ना कि जी आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आगे से उनकी एक ही बात, तू तो करो ही आउट होके जा। सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नो जांदी रा वरगा तेनू भुल्लिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सावरगा ठीक है। इतना छोटा सा ये इसमें अगर कीमा डाल के बने हो तो बहुत मैं सवेरे ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं मुर्गी ने नहीं अंडा दिता तो मैं कित्थों दे दूं? ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਓਏ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें ग्रेट क्रिकेटर अजहर अली और निम्रा मेहरा का। अजहर एंड निम्रा, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर, आपने 97 टेस्ट मैच खेले हैं, तो 3 टेस्ट मैच जो हैं 100 के लिए, ये आपको डिक्लेयर कर दिया या इनिंग्स क्लोज कर दी या कि पॉलिटिक्स लड़ी? नहीं, आई फील कि जब आपको फीलिंग आ जाए कि आप ऐसी स्टेज पे आके इतना कैरियर आपने खेला और आप इन आउट होना शुरू हो जाएं, और मेरा 100% माइंड था कि सेंचुरी होनी है टेस्ट की और मैंने रिटायरमेंट दे देनी है, लेकिन जब आप इन आउट होना शुरू हो जाएं तो देन आई फील कि रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। थोड़ी सी तसल्ली आपको हो जाएगी शायद, क्योंकि मैंने भी 198 वनडे खेले हैं, तो ये आप वाला हिसाब है। 2 मेरे रह गए, वो मुझे सारी जिंदगी कोफ्त रहती है कि 200 क्यों नहीं हुए, बट एनीवे वो बात सारी रिकॉर्ड्स के ऊपर होती है। आप भी अपने गाने गिनती हैं 198 हुए हैं कि 200 हुए हैं, या ये सिंगिंग में 5 ही गाने काफ़ी होते हैं? होने को तो एक गाना भी काफ़ी होता है। हाँ, मिलियंस ऑफ लिसनर्स जो बन जाते हैं जिससे, वो एक गाना भी बहुत होता है अगर लोगों को पसंद आ जाए। वरना आप गाने पे आए तो 50 गाने, 100 गाने, 200 गाने, लाखों गाने गा लें, जब नहीं होना करम तो नहीं होना। निम्रा को ये आइडिया कब हुआ कि निम्रा ने सिंगर बनना है? आवाज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आप सुन नहीं रही आवाज? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये किस एज में अंदाजा हुआ कि मैं सिंगर बनूंगी? बचपन से था कि सिंगर बनूंगी। और फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना सपोर्ट किया आपकी फैमिली ने? मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर कोई किसी की भी मैं एग्जांपल ऐसी नहीं दे सकती जिसकी फैमिली में इतना सपोर्ट मिला हो जितना मुझे था मेरे पेरेंट्स की वजह से। अब मैंने किसी चैनल में जाना है, मेरा कोई कॉन्सर्ट है, वो मेरे साथ होते थे, मेरी चीज़ों को समझते थे। मैं कहीं गलत गा रही हूँ, मेरी अम्मा मुझे बताती थी यहाँ गलत सुर लगा रही हो, सही से गाओ। मेरे वालिद साहब जब मैं जीरो करता था ना जी, तो जब मैं आके उनको बताता था ना कि जी आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आगे से उनकी एक ही बात, तू तो करो ही आउट होके जा। तो आपको भी तो ये नहीं होता कि मैनू पता सी कि सुर लगना ही नहीं आज? और कभी होता है, कभी आपका गला बहुत ख़राब हो तो पता होता है कि आज अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है तो करते हैं। अच्छा, निम्रा का जब गाना हिट हुआ, निम्रा ये स्टोरी हम जानना चाहेंगे। एक गाना वायरल हुआ, फिर दूसरा गाना वायरल हुआ। एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिया आपने? इतने वायरल हो गई। मैंने सोचा अभी होने देते हैं, थोड़ा अच्छा है ये सेहत के लिए, तो होने देते हैं, अभी रहने देते हैं, नहीं लेते। पहला जब गाना हुआ था तो मैं सो रही थी और मुझे नहीं पता था कि हो चुका है। वो रातों रात स्टार बनने वाली बात थी, वो था। तो जब उठी हूँ तो मुझे मेरे दोस्तों ने बेसिकली उठाया था, ऐसा लाइक तुम्हें पता है तुम्हारा गाना चल रहा है? ऐसे कौन सा गाना चल रहा है भाई? इतने गाने तो हुए पड़े हैं, कौन सा चल रहा है? ये गाना 3 महीने पहले का रिलीज हो चुका था। और ये नहीं था कि आते ही हो गया, 3 महीने पहले का रिलीज हो चुका था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। और तब तक इसका कुछ 2-3 महीने तक कोई नहीं जानता था इस गाने के बारे में। एंड पता नहीं सडनली कैसे किसने पसंद किया, कब लगाया, कुछ नहीं जानते, और बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गया कि अजहर आजकल कोशिश करते हैं हमारे क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए वो। जी जी। सो आपने कभी कोशिश नहीं की? क्योंकि आप बहुत ही सादा खुशबू वाले पान है। नहीं मैं कोई अब आगे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ये सिंगिंग अगर मुझे करनी है तो क्या करूं मैं? गरारे करूं या ये नेचुरली गिफ्टेड होता है? मुझे बताएं ना, मुझे बहुत शौक है। मुझे बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, मैं कैसे करूं? मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे बड़ा शौक है सिंगिंग का, और मैं बस एक हद तक जा सकता हूं, उसके बाद मैं एक्सपोज हो जाता हूं।
सर ना तो ये घरारों से होती है, हमारे बहुत से बैठे हुए यहाँ पे आर्टिस्ट। आप ऊंचे सुर में गाती हैं ज़्यादा? जितना मेरा कंफर्टेबल है उतना मैं गा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करती। जब आप अपनी आवाज़ से ज़्यादा उसको करने की कोशिश आप बारीक हो जाती है और आवाज़ खराश आ जाती है बहुत ज़्यादा। हमें अभी क्या मैं सुना रही कोशिश हैं? करती हूँ गुनगुना कर कुछ जबरदस्त सा। मैया वे बेगन सुन मैया वे, मैया वे बेगन सुन मैया वे, तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नूं जांदी रा वरगा, तैनूं भुल्लीए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सावरगा। मैया वे बेगन सुन मैया वे, मैया वे बेगन सुन मैया वे। ये माया गल सुनता है या नहीं? नहीं इसलिए गाना गाया था, सुन लो। जैसे आपकी स्माइल रहती है ना, मुझे तसव्वुर खाने में एक पुरानी होती थी, पता नहीं आपने देखा मैं उनको? ऑफ कोर्स, मैं मुझे बहुत लोगों ने बोला ये बात पहले। उनके भी स्माइल ऐसी रहती थी। तो ये मुश्किल काम है या नेचुरल है आपका? बिकॉज ये मुश्किल है स्माइल रख के। से नेचुरली है, मैं कुछ नहीं एफर्ट करती कि मतलब थक जाए मुंह करके। मेरा मुंह ऐसे रह के थक जाता है कि अब मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ तो ये थक गया, अगर मैं कर रही हूँ तो ये ऐसे है। और डिम्पल्स के लिए कितने लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि डिम्पल बहुत प्यारे हैं। बहुत बड़ा कैरेक्टर है इनका एक मेरी जिंदगी में, ये बहुत जरूरी शायद रह गए अभी। अजहर अली के भी डिम्पल थे, इन्होंने दाढ़ी से छुपा कहाँ दिया। छुपे हैं? ये बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा अजहर के, चले आपने एजुकेशन के हिसाब से जो है उस तरह से डिग्रीज नहीं ली है, मगर आपने बच्चों पे बड़ा जोर लगाया है। आपका बड़ा बेटा बाहर पढ़ा है, जी बिल्कुल। अभी भी पढ़ रहा है? नहीं अब वापस आ गया, अच्छा, लेकिन उसको फ़ायदा बहुत हुआ था। उनको क्रिकेट का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक है। अभी रिसेंटली जो बड़ा बेटा है वो लेवल्स कर रहा था, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था कि यार आपने हाँ इतने क्रिकेट भी खेल रहा था, एग्ज़ाम भी चल रहे थे। लेकिन मैंने अपने वाले साहब से ये चीज़ सीखी है कि कभी भी पढ़ाई का प्रेशर ना हो, पढ़ाई इंजॉय की जाए। तो आई फील के वो मैंने कॉन्सेप्ट रखा कि यार आप बस अच्छे वे में पढ़ते जाओ और खेलते भी जाओ, हार्ड वर्क दोनों चीज़ों में करो, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है कि आपने सर्टन लेवल मेरे पे वालिद सर्टन साहब टाइम मुझसे एक ही सवाल करते थे, पास हो जाएगा? मैं कहा हाँ जी पास हो। MBA में मेरे आए 100 में से ना एक सब्जेक्ट में 45 नंबर, सबसे आखिर था मैं। वो तो मुझे ना उन्होंने कहा जी रमीज़ राजा साहब खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये मुझे क्यों खड़ा किया? क्योंकि वो जो जिनके नंबर अच्छे आते थे उनको खड़ा करते थे। कहते जी मैं इनकी एक खसूसियत बताने लगा हूँ आपको। कहते जी ये उतना ही लिखते हैं जितना इनको आता है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं इतना सा आता है तो इतना ही लिखूंगा। तुमसे नहीं, तुम पे दिल आ गया। बोलो बोलो, शब्बो, आखिर हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक पकड़े ना जाए। रही हो शब्बो। इनको पकड़ने की कोशिश की है, देखे ना किसी ने पीछे से, कमीज बाहर है। ये हमारा स्टाइल है। आपको शायद पता नहीं कि जिस जमाने से मैं हूँ उस जमाने से थोड़े से पहले आप हैं। आपके जमाने में आईब्रोज इतनी जिन वाली क्यों बनाते थे? जैसे आपकी है। खबरदार लड़की, अगर आपने मेरे बहन के बारे में कोई बात की तो आप फेमस होंगी, आपका गाना वायरल हुआ होगा। आपकी हंसी निकल रही है तो हंस लीजिए पहले। मैं लिटरली फील कि थोड़ी देर बाद चपेड़ मारेगी ये तेरी तो। शब्बो, शब्बो, शब्बो। शब्बो, मैंने एक चीज नोट की है। क्या तुमने नोट नहीं की? आपने आज परफ्यूम लगाया है? वो देखो, वो लड़की मुझे हंसते हुए देख रही है। अरे नहीं वहीद, वो आपको हंसते हुए नहीं देख रही, वो आपको देख के हंस रही है। अली, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी क्या आप
अपनी नादरा वाली तस्वीर से मुतमईन हैं? इस तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह। रमीज, आपको पता है कि हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। हमने जब फेसबुक पर मैसेज किया तो हमने कहा खुदारा कोई हैंडसम बॉय होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि वहीद ने क्या सोचा था? खुदारा बस लड़की निकले, हैंडसम हो या ना हो चले। मुझे गिला है तुमसे शब्बो, तुम बोली भी हो। वो भोली नहीं है, तुम्हारे जैसे 5-6 रख के खत्म कर दे वो। इमरान 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 इमरान, ओह माय गॉड, क्या मेरे दिल की बात की है। ऐसे मैं जानती बिल्कुल सही कहा। एक मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ भाई साहब? जी। ये पतलून पहनने से पहले क्या टांगों में तेल लगाते हैं फिर ही ऊपर चढ़ती है? ये बहुत ज्यादा हंस रही है, आप चेकअप करवा लीजिए। अजहर, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि तुम शब्बों को देख रहे हो। हाँ, अपनी जगह है उससे हटा लो, वरना मेरी गैरत जाग जाएगी। मौत से पहले ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। हाँ। सिंगर भी है और मजा ये बातें भी करती है। निमरा खैर, ये तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। सही बात। मैं चाहती तो जैसे बहुत विजडम वाली बातें करती हो पत्ती। ये सूट आपसे वापसी पे जाते हुए मांगेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम में ये नहर पे खड़े होते हैं। निमरा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए खूबसूरत सा गाना गाएं। आइए वहीद, मैदान आइए। ये अदाए नौज़े अंदाज़ आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदाए नौज़े ये अदाए नौज़े अंदाज़ आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। पूरे एक्ट में वहीद ऐसे लग रहा है कि अपनी कोई मुर्गी ढूंढ रहे थे। शब्बो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्यों 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 बात क्यों? कि हमारे साथ को इतना साल हो गया है, लेकिन अब तक तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा हाथ मुझे नहीं दिया। मुझे ब्लैंक चेक दे देते हैं और कहते हैं इसमें अपनी मर्जी की रकम भर दो और मेरी बेटी को छोड़ दो। वह हमसे बहुत प्यार करते हैं वो वहीद। तुमसे प्यार नहीं करते, वो डरते हैं कि उनकी इज्जत कहीं नीलाम न हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खुदा की कसम शब्बो, मेरा यकीन करो। आगे तक क्यों नहीं जाते? आपके पाँव में खलियां पड़ जाती हैं। आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आज से हम आपको आज़ाद करते हैं। जैसे जल्दी से कबूतर जाके को आजाद अब्बा से चेक लेके कैश करा लें। पूरे एक्ट में अजहर अली की जो नजर है वो सिर्फ चेक पर चेक के थी। ऊपर है। हाँ, इसी बोर्ड पर। लो जी, शब्बो और वही तो निकल गए। हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा निम्रा, जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? पेरेंट्स की डेथ, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बस मम्मा की दफ़ा तो बहुत टफ था, पर बाबा थे संभालने के लिए। बाबा की दफ़ा दुनिया बदल गई थी 1 मिनट के लिए कि अब क्या करेंगे, और सेटल होते होते 6 महीने लग गए वापस ज़िंदगी में आते। तो ये 2 लम्हे थे जो बहुत। और आप इकलौती बहन हैं? मेरा एक भाई है, मैं एक बहन एक भाई, हम लोग तो ना, तो वो बस हम दोनों ही हैं और अभी हम दोनों ही चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो आप तो इतनी यंग डेथ हुई है पेरेंट्स की। मम्मा वाज लाइक 46 और बाबा 49। मम्मा को कैंसर था और बाबा को सडन हार्ट अटैक हुआ था। ये बड़ा जालिम लॉस होता है। ये किसी भी एज पे बड़ा जालिम लॉस है पेरेंट्स का जाना ना, इसलिए कि वो ये एक तरह से सेल्फलेस दवाएं जो हैं यही देते हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं होता इनका। बाबा हर चीज़ हैंडल करते थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था। लाडले लाडले 2 बच्चे हैं और पता है ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, खाओ पियो ऐसी करो, वो वाला सिस्टम था। बाबा के बाद लगा ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। अजहर अली, जो आपकी एक बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं करियर में, एक जो खास अचीवमेंट है वो MCG में 100 जी जी। अब ऑस्ट्रेलिया में हम लोग खेले हुए हैं, बहुत मुश्किल होता है वहाँ रन्स करना क्योंकि आपकी फाउंडेशंस को हिला देती है वहाँ की पिचेस। कितना बड़ा चैलेंज था और क्या समझ के आप खेलते रहे ये? एक तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरी फॉर्म बहुत अच्छी थी। एक तो इंग्लैंड का बड़ा टफ सीरीज़ खेली, फिर बहुत अच्छा बैलेंस बन गया था मेरा। तो मैंने उसके बाद ट्रिपल सेंचुरी भी की दुबई में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पहले टेस्ट मैच में भी रन्स की। लेकिन MCG एक बहुत ऐसा टेस्ट मैच होता है जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, वो मेरी लाइफ में भी एक ही आया है। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए वो
वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट होता है उनका, तो उसके अंदर उसमें खेलना, उसमें परफॉर्म करने की एक बहुत डिटर्मिनेशन थी। जैसे सेट हुआ फिर कोशिश थी कि सेंचुरी करूं, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे सेंचुरी करना एज ए सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात। तो वो जब 100 हो गया तो 100 के बाद फिर मेक श्योर करना है कि यार बड़ी सेंचुरी करनी है। बट देन अगेन फोकस, बारिश भी हो रही थी बार बार, तो आई थिंक कि वो एक दिन ऐसा था। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको शेयर ऑफ द फील्ड की करूँ कि मेरी बेगम जब भी साथ होती थी मैं जल्दी आउट हो जाता था। नेचुरली ऐसा होता था कि जैसे ही वो आती तो मैं स्कोर नहीं करता था। उसके बाद ये मिसबा भाई ने ना मजाक बनाया हुआ था मेरा कि यार ये बीवी आंधी है तो फिर अंडे करना है। तो बस उस सीजन 10 ही गए हैं। तो जिस सीरीज में मैंने ट्रिपल सेंचुरी की ना, उसमें बेगम सिर्फ 3 दिन के लिए आई और मैं पहली बॉल पे आउट हो गया। तो मैं वापस आया तो यासिर शाह बाहर बैठा हुआ, तो मैं बैट उतार के, शारजा स्टेडियम में मैच था, तो मैं बैट वापस आके बैठ गया, तो यासिर शाह की ना हंसी निकल गई। और मुझे उस टाइम पे, आपको पता है जब बैट्समैन आउट हो गया गुस्सा चढ़ा, मुझे चढ़ गया गुस्सा। मैंने उस टाइम पे मिसबा भाई को आवाज़ दी, मैं कही जब तक मैं स्कोर नहीं करूँगा बेगम मेरी साथ है। तो वो उस टेस्ट मैच में एक वन ऑफ द रीज़न ये थी कि वो साथ थी और वो ग्राउंड में बच्चे भी मौजूद थे, बेगम भी मौजूद थी। मैंने कहा मैंने साबित करना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आप इस लोगों टीम ने। को कैसे डबल सेंचुरी अब ये लगाएगा इसमें से कोई? क्या आपके बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलती हो रही है? आई थिंक मिक्स हुए बिटवीन एग्रेशन एंड उनको समझ नहीं आ रही, इन बिटवीन फंसे हुए, ना पूरा एग्रेसिव खेल रहे हैं ना वो टेक्निकली करेक्ट खेल रहे हैं, घास वाले विकेट पे दूर दूर बॉल के सिर्फ बैट बाहर जा रहा है। तो आई थिंक कि जब तक आपकी स्किल उस तरह ना चली जाए ना, तो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए कि बाकी टीमें क्या कर रही हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें बेहतरी लेके आएँ, एक तरीके से बैटिंग करें, कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, एक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, आज पहली दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ। पता है 2 ब्राइट शख्सियात यहाँ पे आई हैं और बगैर देखे हुए वो चीज़ को छुएंगी या छुएंगे और बता देंगे कि इसमें है क्या। ये सांप भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं आपने बस टच करना है और बताना है 1 by 1। तो पहले निम्रा आ जाए। क्या है ये? क्या है? नाम तो लेके देखे ना। और फल हो। मुझे लगा टमाटर टाइप। आप निकालें आप। अच्छा और टमाटर, वेल डन। टमाटो। अगला। ओके, ये सॉरी, इट्स अ पोटैटो। आलू। आलू। मेरा फेवरेट। इट्स अ बलून, राइट? वो जो एक बॉल होती है, आई गेस रबर बॉल होती है या कुछ ऐसा है। तो निकाले। बलून ऐसे ही है कुछ ना। हाँ तो ठीक बोला मैंने, रबर बॉल जो होती है ऐसा कुछ। हाँ, सही है, सही ऐसे है, ये है दे दे। बलून या बॉल। ठीक है। ये तो छोटा सा है। ये क्या है? ये रेड कलर में है। ग्रीन कलर में। नाशपाती। निकालें। क्यों बताया आपने ग्रीन कलर? अरे इतना तो दे दो यार। इतना इनका बनता है ना। अच्छा, डाल दो तो। ये हमने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि इट मे बी पीच लाइक आड़ू टाइप कोई चीज होगी। अच्छा जी, अजहर अली अब आपकी बारी है। अटैक। ओके। ये गोभी है? ओ यार, ये मैं कह रहा था, यार क्या बात है यार, मुझे पक्का लग रहा है। यकीन है ये घरदारी में नंबर 1 है ना? है क्या? इंग्लिश में कि उर्दू में? पोमेग्रेनेट। यार, यार well क्या done। बात है। ये हो ये इसमें अगर कीमा डाल के बने हो तो बहुत क्या देसी बात की है इन्होंने यार। हमारे वाली की है क्या बात? सही बात। ठीक है, इसको छोड़ दो बेस्ट। चलो। चलो इस तरफ है। हाँ, ये क्या है? टेबल टेनिस की बॉल। वेल डन। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट चीज हम आपको दिखाने वाले हैं वो बड़ी स्क्रीन पे है। ओके। तो आपकी इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, पूछेंगे कि उसके पीछे, जो पिक्चर के पीछे की स्टोरी जो है वो क्या थी। अजहर उस तरफ ध्यान। अरे वाह, कितना क्यूट है यार ये बड़ा, ये वैसे बहुत ही हाइपर है माशाल्लाह से है। बिल्कुल।
कोविड के टाइम के थोड़ी से बात किया तो उस टाइम पे खाना है बेगम ने बहुत बनाए थे। तो उसमें प्यारी पिक्चर है यार बिल्कुल इसकी, ये बहुत ही इसका बेसिकली शूट था। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी कंपनी है, तो उन्होंने बुलाया था कि इसका शूट करना, तो फिर उन्होंने इस तरह की एक दो तस्वीरें भी खींची। जबरदस्त। वाह। ये स्कॉटलैंड की पिक्चर है। मैंने 145 की थी, लीग खेलने जाता था तब मैं, 19 साल का था मैं। आपकी जो शक्ल है आपके बड़े बेटे से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सब बहुत रिजेंबल होता है वो। ओह, ओए। ये जोर लगा रहे हो। बिल्कुल यार, ये हो बहुत ही सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता मुझे लगता है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना अजलान, उससे काफ़ी हाँ, रिजेंबल मिलती है, मिलती है। जो नाक काफ़ी उसमें और होंठ बहुत मिलते हैं उसमें। बिल्कुल। द फैमिली। जी, ये अभी रिसेंटली इंग्लैंड में जब हम बेसिकली वेकेशंस पे गए हुए थे, ओके। तो जस्ट तो 3 लड़कों को संभालना आसान है अजहर या मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है ये तो। मैं वाइफ को इतना क्रेडिट दूँ, बड़ा मुश्किल है। इन सब की डिफरेंट एज के हैं, हर किसी की अपनी जिद है। वो जो दरमियान वाला है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सही बात है। क्योंकि ऊपर जो बड़ा है वो बाहर जाके मैचेस वगैरह मिलते हैं, छोटे को बहुत प्यार मिलता है, और दरमियान वाला ना इधर जा पा रहा है ना बेचारा ना उधर जा पा रहा है। मुझे और वो तरस भी आता है उसके ऊपर यार, कि ना उसको उस तरीके का प्यार मिला कि छोटा लेके जाता है प्यार जितना मर्जी हो आप कर ले, और बड़ा सारी वो आपकी अटेंशन लेता है कि यार ये बड़े मैचेस भी ये खेल रहा है, पढ़ाई का भी ओ लेवल के साथ जिक्र हो रहा है। अच्छी खेलता है क्रिकेट? जी ठीक खेल रहा है? जी बिल्कुल अच्छा जा रहा है, अभी तक एज के हिसाब से सही जा रहे हैं। मेरी तो इतनी पिक्चर्स होंगी ही नहीं, मेरी तो गए ही नहीं पिक्चर्स इंटरनेट पे। तो आपने ढूंढ ली है, आप क्या समझती हैं हमें? ये देख, वाह। ओए होए। ये कितनी पुरानी निकाली। अच्छा, ये एक बहुत अजीब स्टोरी है इस पिक्चर की, कि हम लोग मेरे भाई की मेहंदी पे यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा। और मेरी अम्मा को अंदर उनका क्योंकि उनको कैंसर था, तो हम लोग बाहर इवेंट कर रहे थे। वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं, तो हमने शादी रख ली बहुत अर्जेंटली के भाई की शादी वो देख लें, 2 ही बच्चे हैं। तो जैसे ही मेहंदी का सारा सेटअप लग गया, मेरी अम्मा का लिवर ब्लास्ट कर गया, तो वो उनको वॉमिट आने लग गई, ब्लड की, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और ये पिक्चर इसमें सिर्फ हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत वो ऐसी है कि हम बता नहीं सकते। मेरी अम्मा को थोड़ा होश आया तो उन्होंने बोला कि सब संभाल लेना, मैं ठीक हो जाऊंगी 2-3 घंटे तक या 4 घंटे तक, तो इवेंट चलता रहने दो। तो हमने बाहर जाके ये एक पिक्चर बनाई थी। बड़ी बाहिम्मत खातून है वैसे, बहुत। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, मुल्तान में हुआ था, और मुझे पहली दफ़ा राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला था यहाँ पे। और मुल्तान की पूरी, मुझे लगता है कि शायद पूरा मुल्तान ही आया था। शीज़ मदर। अच्छा। ये 7 साल पुरानी पिक्चर है, और नहीं पता था कि यही कुछ रह जाएगा, तो बस ऐसे एक रैंडम पिक्चर बनाई गई है। ये पिक्चर्स देखने वाली होती हैं। ये मैं शुरू से ही आप बहुत क्या तंग करने वाली बच्ची थी या कि आप बहुत ही काम बच्ची थी? मैं बहुत काम थी, लेकिन मैं बहुत साड़ू बच्ची थी। अच्छा, ओके। मतलब मैं बहुत मूडी बच्ची जिसको कहते हैं का, मैं वो बच्ची थी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मुझे उठाए, मामा बताती थी। Well done. निम्रा मेहरा और अजहर अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। निम्रा, शादी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला है, और सब जानना चाहते हैं कि निम्रा को कैसा पार्टनर चाहिए। बहुत सारे मर्द हजरात इस वक्त देख रहे हो, क्या ऐसी खूबियां हैं जो किसी अगर शख्स में होंगी तो आप उससे शादी करेंगे? एहसास, ओके। रिस्पेक्ट, एंड थर्ड वन लाइक इतना कमा ले कि एटलीस्ट ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। ये नहीं कि बहुत शहनशाह वाली गुजर जाए बहुत, लेकिन एटलीस्ट वो इतना करना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो, उसमें इतना विल पावर हो कि वो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर। अच्छा, निम्रा ने डिपेंडेंट ना हो कि माँ बाप पे है या कल को किसी और पर, ऐसा नहीं। एटलीस्ट लाइक मतलब बाप की दौलत पे अयाशी ना करता हो। देखिए, बाप की दौलत की अयाशी का भी प्रॉब्लम नहीं है। बाप की दौलत जो बाप ने कमाया उसका नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं होता। जो बाप ने कमाया उस दौलत पे अयाशी करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाए भी, अयाशी करके ख़त्म ना कर दे ना, मल्टीप्लाई करे, उसको करे कि जो अयाशी मिल रही है उसको आगे अपने बच्चों के लिए भी संभाल करे। ने जितनी भी ये खसूसियात बताई हैं, उसमें कहीं ये नहीं मेंशन किया कि वो गुड लुकिंग हो। तो क्या प्यारा लड़का ना भी हो तो चल जाएगा? चलेगा। लड़कियां आजकल वैसे बहुत पिकी हैं कि ऐसा हो, टॉल, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, उसकी 6 फीट हाइट हो, वो इतना दिखता हो, नहीं वो ये सब के बावजूद अगर ये 3 क्वालिटीज में नहीं होंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पिक है मरियल,
4 फुट 5 इंच का। फुट कह रही है ना 6 फुट का हो ना, वो कोई तगड़ा नहीं हो। नहीं, सिर्फ कहने लोगों ने एक वो बना लिया ना कि लड़का 6 फुट का लंबा होना चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस होना चाहिए, दिखने में कोई अमीर होना चिट्टा घोड़ा ये नहीं, क्या हो गया भाई। और इतने लड़के तो है ही नहीं मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे होते हैं वो बहुत एरोगेंट होते हैं और वो रिस्पेक्ट नहीं करते वुमेन्स की, वो बहुत सेल्फ वैसे ऑब्सेस्ड होते हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी खवातीन मेहमान यहाँ पे आती हैं ना, वो एक ही चीज मांगती हैं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज द आई थिंक मोस्ट ये हमारे कोई इम्पोर्टेंट थिंग। माशरे में ना ये एक है प्रॉब्लम, कहीं फॉल्ट लाइन है कि खवातीन को देखे ना, रिस्पेक्ट और लव साथ साथ चलता है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक मिस हो तो दूसरा स्ट्रगल करता है। ये क्या वजह है? ये हमारे माशरे की कोई एक फॉल्ट लाइन आप समझती क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक तरबियत है ये घर से ही होगी और घर से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम ले कहें जी यार वो बंदा बुरा है या नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरबियत भी माँ ही करती है, माँ भी एक औरत है। तो आपको बेटी को अगर ये समझाना है कि बेटा उस घर जाके तुमने ऐसे खाना बनाना सिखाओ, रहना सिखाओ, बेटे को भी सिखाओ कि बेटी आपने किसी की बेटी अगर घर लेके आनी है तो उसके साथ कैसे रहना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी क्या सलाम अलैकुम। ते निके सियाने साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਓਏ? ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਓਏ? ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। पहले मसला तो दसो होया कि ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਰਮੀਜ਼ ਬਾਊ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਵਾਂ? ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੀਜ਼ ਭਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਐਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। अच्छा हाले तक मैनू समझ नहीं आई, ए सारी जेडी जंग हो रही है अंडे ते हो रही है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਮੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। वे मिडिल स्टंप ते जेड़ा बंदा खड़ा है ए किस लिए लेके ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਓਏ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ। ਰਮੀਜ਼ ਬਾਊ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੋਟਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਕਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬਾਊ ਰਮੀਜ਼, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। तुसी किथे किथे वड़ जांदे हो? ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਵਕੜੀ ਕਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, की करना तुसी? ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 3 ਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। सर जी ये तुसी बहुत बोल रहे, थोड़ा साह ले लो, फेफड़े पड़ जाने ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਗਾਇਆ। अल्लाह ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ ਵੇ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ ਵੇ ਉਹਨੀ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਮੋਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ
ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਮੀਤ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ मैं भी आ गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं दस रही हूँ, मैं अम्मी जी ने कहता है छोटा पका लो। हाँ? मैं आ रही हूँ घर। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ मुझे लगा छोटा बच्चा पका लो। पहला बच्चा तो याद है रमीज पाइन 3 साल हो गए ने। नो किड No kid. He is kidding with me. और जी फाइनल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਘਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਲਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਐ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਆਪ ਘਰ ਵਸਾਈ देख के ओ अच्छा जी ऑडियंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं अमजद भट्टू साहब नूर प्रोजेक्ट के ये ओनर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं बहुत बहुत मुबारक हो जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जब ये फाउंडेशन को फाउंड किया तो इसके पीछे क्या स्पिरिट थी मैं ओवरसीज यूके में जॉब कर रहा था फॉर द वर्क पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर तो वहाँ मैंने देखा कि जो भी फलाई काम है वो कर रहे हैं हर यूनियन काउंसिल जिसे लोकल बरा वो कहते हैं तो उसके अंदर हर वो काम जो किसी की जॉबलेस है तो उसको जॉब सीकर्स अलाउंस दे रहे हैं अगर होमलेस है तो उसको छत दे रहे हैं अगर वो सिंगल मम है तो सिंगल मम बेनिफिट दे रहे हैं इवन कि एक बच्चा पैदा होता है तो 18 साल तक उसको दूध के पैसे मिलते हैं जितने मर्जी अमीर लोग हों वो तो वो करते हुए मुझे ये ख्याल आया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है कि मैं जाके ये आइडिया यहाँ पे लेके आऊँ 2005 में मैं वापस आया तो मुझे एक दोस्त मेरे अमेरिका में हैं वो भी हम दोनों फाउंडर हैं नूर प्रोजेक्ट के हमने मिलकर एक छोटा सा पौधा लगाया जिसका टोटल खर्च 1-2.5 लाख के करीब था आज से 12 साल पहले बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले लिया और मैं ये कह के खुशी होती है कि ये बच्चे प्रिविलेज्ड हैं इनके वालिदैन लेस प्रिविलेज थे लेकिन अब ये बच्चे प्रिविलेज्ड हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल नूर ग्रामर स्कूल में आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम 3000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं एवरी डे लाहौर के अंदर 1070 तंदूर हैं जहाँ से फ्री रोटी मिलती है बहुत अच्छा मैकेनिज्म है हमने 2000 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं उनको उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं अब तक हज़ारों बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ा हो चुकी हैं फिर हेल्थ की तरफ हम आए तो एक छोटा सा क्लिनिक था एक अंधी माई थी उसका इलाज हुआ उसने सर पे हाथ रखा बेटा हॉस्पिटल बनाओ आज रमीज़ भाई $5.2 मिलियन से हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया है नवंबर में इंशाल्लाह ओपनिंग है उसकी अजहर आपका निम्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने सीरियसली 4 चांद लगाए हमारे शो को बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड मोर पावर टू यू अजहर आपकी जो लाइफ है और ज़्यादा आप किचन में गुजारें और ज़्यादा अपनी बीवी की खिदमत करते रहे और आप इसी तरह से संगत में आप विव रिचर्ड्स बन जाए तो अब क्या होता है कि वहाँ पे ऑडियंस के साथ हम एक सेल्फी मोमेंट लेते हैं और फिर वहाँ से खुदा हाफिज़ कहते हैं